दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको ज़रूरी ज्ञान हासिल होगा जो आपको अपने जीवन में बहुत काम आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी कहानी है किसान की समझदार बेटी। उधमपुर नाम के एक गाँव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था जिसके पास लगभग पूरे गाँव की ज़मीन गिरवी थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ रहे थे। तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अपनी ज़मीनें लाला जी के पास गिरवी रखकर कुछ धन का प्रबंध किया जाए ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सके। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों में बाढ़ का पानी सूख जाएगा तो हम लोग पुनः खेती शुरू करके फसल उगाने पर आधी फसल बेचकर जो धन मिलेगा वो लाला जी को दे देंगे और जब उधर की ली हुई राशि पूरी हो जाएगी तब ब्याज सहित उधार ली हुई राशि पूरी हो जाएगी तो ब्याज सहित जमा कर देंगे तो अपना खेत लाला जी से छुड़वा लेंगे। इस वजह से किसानों को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपनी ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ी और धन उधार लेना पड़ा ताकि वह 3 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठे होकर लाला जी के पास गए और अपनी ज़मीन गिरवी रखकर लाला जी से धन उधार ले लिया। इधर लाला जी ज़मीन के बदले में धन उधार देने से पहले ही किसानों को बता देते हैं कि उधार ली हुई राशि आपको ब्याज सहित 5 साल में जमा करनी होगी और अगर यह नहीं कर पाए तो खेत मेरा होगा। गांव में मालिक राम नाम का एक किसान था जिसकी एक बेटी थी, यही कुछ 22 साल की। बेटी का नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही तेज़ दिमाग की थी और बहुत ही समझदार थी। रोशनी का उसके पापा के सिवा और कोई नहीं था। मालिक राम अपनी गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने में बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता उसके 3 हिस्सों में बांट देता था। एक हिस्सा लाला जी का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी की शादी के लिए रख देता। हर बार की तरह लाला खुद हिसाब लेने के लिए पहुंच जाता था। मालिक राम काम में व्यस्त था जिस वजह से जब लाला मालिक राम को आवाज़ लगाता है तो आवाज़ मालिक राम को नहीं सुनाई देती, लेकिन लाला की आवाज़ उसकी बेटी सुन लेती और तुरंत बाहर आ जाती है और लाला जी को बैठने के लिए कहती है और पानी लेकर आती है। लाला रोशनी को देखकर चकित रह जाता है कि यह तो बहुत ही सुंदर है। इतने में मालिक राम आ जाता है और लाला के पास आकर बैठ जाता है और लाला को ब्याज की रकम देने लगता है और वो लाला को दे देता है। लाला बोलता है, मालिक राम, बिटिया तो सयानी हो गई, इसकी शादी का कुछ सोचो या नहीं। तब मालिक राम बोलता है, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। लाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर लाला लाल की बेटी के बारे में सोच रहा रहता है। घर पहुँचकर लाला रामलाल की बेटी के बारे में सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा लाला के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि उसे अब शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। इधर खेत में नई फसल लगाने का समय आ चुका था। तब मालिक राम ने अपने खेत में फिर से नई फसल बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने लगी थी, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट ले ली और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई। यह देख सब किसान बहुत दुखी हुए और मजबूर भी। कुछ दिन बाद लाला हर बार की तरह पैसे लेने मालिक राम के पास आया। मालिक राम लाला को बोलता है, मालिक, इस बार सारी बारिश की वजह से आधे से ज़्यादा फसल खराब हो गई है। इस बार मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। मालिक राम की यह बात सुनकर लाला के मन में तुरंत उसकी बेटी का ख्याल आता है और सोचता है कि यही सही मौका है इसकी बेटी का हाथ मांगने का। तब लाला मालिक राम से कहता है, मालिक राम, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। लाला की यह बात सुनकर मालिक राम और उसकी बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तब मालिक राम ऐतराज़ जताते हुए बोलता है, यह कैसे हो सकता है मालिक? भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर सकता हूँ? इतना सुनकर लाला राम गुस्से में आ गया। इतना सुन लाला गुस्से में बोलता है, तो फिर अभी मेरा पैसा दो। बेचारा मालिक राम भी कर्ज की वजह से मजबूर था, आखिर बोलता भी क्या। मालिक राम को चुप देख लाला इस बार बोलता है, ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं ज़मीन पर पड़े पत्थरों को उठाता हूँ, इनमें से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर इस खाली मटके में डालूंगा। फिर आपकी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे अपना हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफ़ेद हुआ तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी और सारा कर्ज माफ़। और यदि
काला पत्थर निकला तो आपकी बेटी की शादी मुझसे नहीं होगी और आपका सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। बाप और बेटी इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए हाँ बोल देते हैं। तब लाला ज़मीन से 2 पत्थर उठाता है और उस मटके में जल्दी से डाल देता है। लाला के मन में छल कपट होता है, इसलिए लाला काले तथा लाल दोनों रंग के पत्थर उठाने का नाटक करता है, लेकिन मटके में सिर्फ सफ़ेद वाले पत्थर ही डालता है, बाकी के ज़मीन पर फेंक देता है। मालिक राम की बेटी लाला की इस हरकत से अच्छे से देख रही थी। उसे पता चल जाता है कि लाला धोखा कर रहा है। वह दोनों सफ़ेद पत्थर मटके में डाल देता है, लेकिन रोशनी यह सोचकर चुप थी कि वह सच बोल देगी तो लाला को धन देना होगा, जिस वजह से हम भूखे मर जाएंगे। यदि नहीं बताया तो मेरी शादी उस सेठ से कर दी जाएगी। हालत को देखते हुए रोशनी बहुत मजबूर थी। रोशनी इस स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखती है और ठंडे दिमाग से काम लेती है। वह कुछ सोच विचार करती है कि इससे क्या करा जाए और लाला की चाल से बचा जाए। तब रोशनी के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो लाला के कहने पर मटके में पत्थर निकालने लगती है। मटके में एक पत्थर निकाल कर वो जैसे ही लाला को देने जाती है, उसी समय झूठ मूठ का वह ज़मीन पर गिरा देती है, जिस वजह से रोशनी के हाथ का पत्थर ज़मीन पर गिर जाता है और वह सभी पत्थरों में मिक्स हो जाता है। यह देखकर लाला चिल्लाता है और बोलता है, मूर्ख लड़की, यह क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा पत्थर उठाया था? तब रोशनी बोलती है, मैंने मटके से जो भी पत्थर निकाला था उसका रंग काला था। यह सुनकर लाला बोलता है, मैं कैसे मान लूँ, यह हो ही नहीं सकता। तब रोशनी बोलती है, यकीन नहीं होता तो दूसरे मटके में देख लो, जो पत्थर है उसे निकाल कर देख लो। यदि पत्थर सफ़ेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि जो मैंने पत्थर निकाला था वह काला था। रोशनी की बात सुनकर लाला हक्का बक्का रह जाता है। लाला के मुंह से तो मानो आवाज़ ही चली जाती है। गला सूख जाता है कि यह क्या हुआ। अपने ही जाल में वह खुद फंस गया। शर्त के मुताबिक अब लाला को मालिक राम का सारा कर्जा माफ़ करना पड़ता है। लाला वहाँ से उदास मुंह लेकर चला जाता है। इधर रोशनी ने जब अपने पिता को सब बताया तो मालिक राम अपनी बेटी की इस समझदारी से बहुत खुश हुआ। तो देखो दोस्तों, कैसे एक किसान की समझदार बेटी ने मुश्किल समय में बुद्धिमानी से काम लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।